Very healthy and warm good afternoon to all of you. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel SKB Mantu sir. Dear students, आज हम लोग अपीयर हैं एक नए टॉपिक के साथ जो मैथमेटिक्स का है क्लास 11th के लिए। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री का जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 से है। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे और इंट्रोडक्शन को बेहतरीन तरीके से आप लोग को मैं बताऊँगा ताकि आप लोग ईजीली वे में इस चीज़ को डन कर पाएँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। आप लोग देखिए, सबसे पहले जो वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आप जैसा कि देखेंगे ट्राई का मतलब होता है 3 यानी कि 3, और फिर आप देखेंगे गोनन का मतलब होता है एंगल, और एंगल का मतलब होता है कोण। और यहाँ पर तीसरा जो वर्ड होगा मैट्रॉन का मीन्स होगा मेजरमेंट। मेजरमेंट का अर्थ होता है माप या मापन, आप इसे दोनों कह सकते हैं। यानी कि हमें 3 कोनों के माप के बारे में स्टडी करना है। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं ये बहुत ही ईजीली वे में हम लोग डन कर पाएंगे। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह होंगे आप आसानी से उसको देख सकते हैं। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में 3 कोण के माप से हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। 3 कोण का माप का मतलब क्या हुआ? अगर हम एक ट्रायंगल को बनाते हैं तो इस ट्रायंगल में आपको दिखाई दे रहा होगा वर्टेक्स ए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों वर्टेक्स बी, और ये आपको वर्टेक्स सी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और एंगल सी है, यानी एंगल ए कॉमा एंगल बी और कॉमा एंगल सी। तो आप केवल 3 कोण ही नहीं देख पा रहे, इसमें भुजा को भी देख रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि ए बी एक भुजा हो गया, ये भुजा ए बी है, फिर भुजा बी सी है और फिर भुजा सी ए है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप ये भी देख पा रहे होंगे कि कोण के साथ साथ इसमें भुजा भी है। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग रफली ये कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्रायंगल और इसके कोण तथा भुजाओं के बारे में, संबंध के बारे में स्टडी करते हैं। आई बात समझ में? तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं देना चाहूँगा डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। यानी कि इसका डेफिनेशन होगा ट्रिगोनोमेट्री is the branch of mathematics, in which we study about the relationship between angles and sides of the triangle यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के संबंध के बारे में स्टडी करते हैं। गेटिंग यस और नो? यस सर, बोलिए। गेटिंग? यस सर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि क्या ट्रिगोनोमेट्री में भी एंगल होता है? तो बिल्कुल होता है। अगर आप लोग 9th और 10th क्लास में पढ़े होंगे कि 9th और 10th क्लास में पढ़ाया जाता है कि एंगल मतलब कोण, यानी जब 2 किरणें या 2 किरणों के बीच कोई झुकाव होता है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, 2 मार्कर है, इनके बीच एक झुकाव उत्पन्न हो गया। जैसे देखिए इनके बीच झुकाव उत्पन्न हो रहा है, हो रहा है बच्चे लोग? इस झुकाव को आप लोग कोण कहते हैं। यानी आप लोग इसको जियोमेट्रिकली ऐसे बोलते हैं कि किसी समतल में 2 किरणों के जो झुकाव होता है या जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग कोण कहते हैं। लेकिन अगर आप लोग जियोमेट्री को ध्यान से देखें तो केवल जियोमेट्री में धनात्मक कोण के बारे में पढ़ाया जाता है, इजंट इट? पढ़ाया जाता है कि नहीं? ठीक है। लेकिन जब आप ट्रिगोनोमेट्री में आएंगे तो ट्रिगोनोमेट्री में 2 तरह के एंगल पढ़ने को मिलेगा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक।
आई बात समझ में? गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ठीक है, तो अब हम लोग को कोण के बारे में सबसे पहले जानना होगा। यानी कि सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगा कोण यानी एंगल। एंगल जिसको आप लोग क्या कहते हैं बच्चों? कोण। क्या ये अंग्रेजी में समझ पा रहे हैं? हिंदी तो नहीं लिखना पड़ेगा? ठीक है। कोण के बारे में देखिए क्या होता है। कोण का मतलब, जैसे देखिए कोई एक समतल हमने ले लिया, ये एक समतल है, तो मान लीजिए एक पॉइंट मैंने ले लिया, इस पॉइंट से मैंने एक रे को यहाँ पे लाया, यानी OA एक पॉइंट है और OA एक अब किरण बन गया। OA एक पॉइंट है, OA एक किरण है, और फिर मैंने एक किरण OB ले लिया। क्लियर है बच्चों? और इसके बीच जो झुकाव उत्पन्न हुआ इसी को हम लोग कहेंगे कोण। क्या कहेंगे बच्चों? कोण। वेरी गुड, सब लोग समझ पा रहे हैं? इसे हम लोग कहेंगे एंगल या कोण। और पढ़ेंगे कैसे? AOB, और इसको लिखेंगे कैसे? एंगल ऑफ AOB। वी कैन रीड एज एंगल ऑफ AOB। सबको पढ़ना आ जाएगा? पढ़िए एक बार, एंगल ऑफ AOB। कैसे पढ़ेंगे? वेरी गुड, एंगल ऑफ AOB। अब देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल है ज्योमेट्रिकली ये क्या है? पॉजिटिव है। ज्योमेट्रिकली ऑलवेज कंसीडर्ड पॉजिटिव एंगल, यानी ज्यामिति में केवल धनात्मक कोणों को समझा जाता है, लेकिन जैसे ही ट्रिगोनोमेट्री में आएंगे तो इन कोणों को दो तरह से समझा जाएगा, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए अब आइए एंगल को हम लोग डिफाइन करते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हमने OA किरण ले लिया और एक किरण हमने OB ले लिया। गेटिंग? और अगर हम ऐसे एंगल बनाते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव थीटा। थीटा क्या है बच्चों? कोण सूचक। थीटा क्या है बच्चों? कोण सूचक। जैसे हम लोग का नाम होता है ना बच्चे लोग, उसी प्रकार से एंगल का एक नाम है थीटा। जैसे यूनान के लोग, जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं, उसी प्रकार के यूनान के लोग अल्फ़ा, बीटा, गेमा, डेल्टा, थीटा, फाई, साई इत्यादि पढ़ते हैं। उनके लिए यही मतलब ABCD जैसा है। तो उसी में थीटा क्या है? कोण सूचक है। और जैसे ही आप ऐसे बनाइएगा, यानी अब इसको अगर आप ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे निगेटिव ऑफ थीटा। क्या कहेंगे बच्चों? निगेटिव ऑफ थीटा। यदि आप इसे C माने तो एंगल AOC को क्या कहेंगे बच्चों? निगेटिव ऑफ थीटा। क्या कहेंगे बच्चों? हाँ, एंगल AOC को क्या बोलेंगे बच्चों? हाँ, निगेटिव ऑफ थीटा। तो ये कोण हो गया। यानी आप लोगों ने सीखा कि ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में दो तरह के एंगल का कल्पना किया जाता है। एक को बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉजिटिव एंगल। और पॉजिटिव एंगल का मतलब धनात्मक कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? धनात्मक कोण। और दूसरा बोलते हैं निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल, तो निगेटिव एंगल क्या बोलेंगे बच्चे लोग? ऋणात्मक कोण। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक कोण। ऋणात्मक कोण का अर्थ होता है कर्जा वाला कोण। कर्ज माने ऋणात्मक होता है ना जी, तो उसी प्रकार ऋणात्मक कोण का मतलब निगेटिव एंगल जिसमें माइनस साइन लगा हुआ हो। ठीक है, दोनों समझ गए आप लोग? इसमें कोई कन्फ्यूजन? चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। यानी कोण को हम लोगों ने दो टाइप से डिवाइड कर लिया। एक को हमने कहा पॉजिटिव एंगल और एक को कहा हमने निगेटिव एंगल। क्लियर है जी? इन दोनों चीज़ को समझ पा रहे हैं? अब इसी के हिसाब से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने एंगल का कॉन्सेप्शन जाना। आप लोग समझ पा रहे होंगे एंगल को हमने दो तरह से कैटेगराइज किया। एक को हमने कहा पॉजिटिव एंगल यानी धनात्मक कोण, और दूसरे को कहा हमने ऋणात्मक कोण। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब चलिए एंगल को हम लोग मेज़रमेंट कैसे करते हैं, आइए बच्चे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मेज़रमेंट ऑफ एंगल। मेज़रमेंट ऑफ एन एंगल, ऑफ एन एंगल यानी कोण की माप। कोण की माप यानी भाई कोण को हम लोग मापते कैसे हैं? जैसे हम लोग हर सामान को खरीदते हैं तो उसका एक पैमाना होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग कपड़ा खरीदने जाएंगे तो उसे मीटर में या सेंटीमीटर में खरीदेंगे, जबकि अगर हमें चावल खरीदना होगा तो हम केजी में उसे खरीदेंगे, है ना? ये उसका मतलब पैमाना है, मेज़रमेंट है। उसी प्रकार से एंगल का 3 मेज़रमेंट हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहले मेज़रमेंट को हम लोग कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं बच्चों? डिग्री, यानी ये डिग्री में हमें पढ़ना है। दूसरे वाले को हम क्या कहेंगे? ग्रेड में। और तीसरे वाले को क्या पढ़ना है बच्चों? हम लोग को पढ़ना है रेडियन में। यानी 3 मापन की पद्धति को हमें पढ़ना है। यानी वी हैव 3 आइडियाज़
about measurement of angle. The first one is degree and the second one is grade and the third one is getting my point everyone? पक्का? ठीक है, यानी हम लोगों ने कितने तरीके से कोण को मापना सीखा? 3 तरीके से। कौन कौन? डिग्री, ग्रेड और रेडियन। गेटिंग एवरीवन? वेरी गुड। अब हम लोग 3 पद्धति से मापेंगे। अब चलिए सबसे पहले डिग्री के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज़ अ डिग्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ डिग्री? व्हाट इज़ डिग्री? अब देखो बच्चों, डिग्री के बारे में कई बार आप लोग सुने होंगे, जैसे कि आप लोग ग्रामर में भी जानते हैं डिग्री, जानते हैं? ग्रामर में भी डिग्री पढ़ने को मिलता है, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और हाँ ठीक है, यानी आपने वो ग्रामर में डिग्री पढ़ा है। अब चलिए इस डिग्री का मतलब कोण सूचक है, यानी कोण के माप को। असल में देखिए, आपने इस बात का अध्ययन किया होगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा एक ग्राफ। जैसे आप जानते होंगे कि एक बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360। एक बिंदु पर अगर हम लोग घुमाएंगे तो कितना डिग्री कोण बनेगा बच्चों? 360। ठीक है, और 360 के प्रत्येक 1/360वें हिस्से को क्या बोलेंगे? 1 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? 1 डिग्री, माने इसके प्रत्येक भाग को। जैसे आप सपोज कीजिए कि मैं एक सर्कल बना दे रहा हूँ, ठीक है, और आप इसमें ये जो इसकी त्रिज्याएँ जो हैं इसको मैं 360 बना दे रहा हूँ। क्या बना दे रहा हूँ बच्चों? 360 ये लकीरें मैं खींच दे रहा हूँ इस प्रकार से। तो ये प्रत्येक क्या कहलाएगा? प्रत्येक कहलाएगा 1 डिग्री। आई बात समझ में? यानी 360 डिग्री का 360वां भाग 1 अंश या 1 डिग्री कहलाता है। क्लियर है बच्चों? एनी डाउट? चलिए, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो 1 डिग्री किसे कहते हैं? अब चलिए, अब हम लोग को पढ़ना है ग्रेड सिस्टम और रेडियन सिस्टम, लेकिन इसमें कुछ फॉर्मूला भी है, उसको भी ध्यान में रखना है। असल में डिग्री, ग्रेड और रेडियन की माप की जो संबंध है वो आता है किससे? सर्कल से। तो पहले इस चीज़ को भी समझ लीजिए। जैसे आप लोग घड़ी देखते हैं जी, आप लोगों ने घड़ी के डायल को देखा होगा, जिसमें ध्यान रखेंगे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3 लिखा रहता है क्रमशः। बाकी सब नंबर भी अंकित रहता है, लेकिन आप लोग इस बात को समझते हैं कि ये सारे अंक गुदित रहते हैं। ठीक है, अब आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि इसमें 3 प्रकार का कांटा होता है। एक छोटी सुई, एक थोड़ी सी मझली सुई और एक सबसे बड़ी सुई। और इन तीनों कांटाओं का अलग अलग नाम है। एक को हम कहते हैं घंटे वाली सुई, एक को मिनट वाली सुई और एक को सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली सुई सबसे लंबी होती है या बड़ी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है मिनट वाली की सुई, और सबसे छोटी जो होती है घंटे वाली की सुई। क्लियर है बच्चों? घंटे वाली सुई माने सुई वाले सभी प्रश्न हैं आप लोग के एक्सरसाइज में, तो पहले घड़ी को भी समझना जरूरी है। ठीक है जी, तो यही चीज़ है, इसमें भी कोण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को छोटी छोटी बात बता दूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो पहला बात क्या याद रखना है कि देखिए, सबसे पहले याद रखना है कि 180 डिग्री बराबर क्या याद रखेंगे? पाई रेडियन। पहला फॉर्मूला, ठीक है, 180 डिग्री क्या याद रखेंगे बच्चों? पाई रेडियन। तो जब 1 डिग्री की बात आएगी तो क्या होगा उसको समझ लीजिए। 180 डिग्री में कितना होगा बच्चों? पाई रेडियन। तो यहाँ पर 180 डिग्री है, तो इसमें भी हम 180 डिग्री से भाग दे देंगे, और पाई में भी हम किससे भाग दे देंगे बच्चों? 180 डिग्री से। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो 180 से भाग देने पर 180 को एक बार में कटेगा, यानी आप समझ पाए होंगे कि 1 डिग्री बराबर कितना होगा बच्चों? पाई बटा 180 और रेडियन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? रेडियन। एक फार्मूला बन गया, मतलब डिग्री सिस्टम अभी हम पढ़ रहे हैं। तो यानी 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन हो गया। ये रेडियन है, छोटा सी लिखा रहेगा आपके बुक में, तो उसे क्या समझेंगे? रेडियन। और यहाँ पे छोटा सी क्यों लिखा रहता है? क्योंकि ये सर्कुलर सिस्टम का है। किस सिस्टम का है बच्चों? सर्कुलर सिस्टम का, इसलिए इसको हम लोग रेडियन कहते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। और जैसे ही कोई पूछे कि 2 डिग्री बराबर क्या होगा, तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे ब्रजेश? बताइए। 2 डिग्री बराबर क्या बताएंगे? बताइए, 2 डिग्री बराबर क्या बताएंगे? जब 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 है, तो 2 डिग्री बराबर 2 से गुना होगा ना, यानी कि 2 पाई बटा 180 रेडियन। आई बात समझ में? अगर हम 3 डिग्री बराबर पूछेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चे लोग? बोलिए आप लोग। 3 पाई बटा 180 डिग्री। अगर हम पूछेंगे 5 रेडियन डिग्री बराबर
5 पाई बटा 180 रेडियन। क्या समझ पा रहे हैं? क्या रेडियन? अच्छा आप दे देंगे लोग, ठीक है। अच्छा बोलिए एन पाई बराबर कितना होगा बताइए। एन डिग्री बराबर एन गुने पाई बटा कितना बच्चों? 180 डिग्री। ये हो गया जनरल फार्मूला। आपको कोई भी यहाँ पे वैल्यू रख दिया जाए तो उतना गुने पाई बटा 180 डिग्री। अगर मान लीजिए लालू डिग्री बराबर कितना होगा बताइए, तो लालू गुने पाई बटा कितना? 180 डिग्री। क्या समझ पा रहे हैं बच्चे लोग? यानी यही जनरल फार्मूला है। यहाँ पे जितने डिग्री का मान निकालना होगा उतना रख करके पाई से गुना करना होगा बटा 180 डिग्री से भाग देना होगा। क्लियर है बच्चों? इसमें कोई कन्फ्यूजन? ये सब सूत्र समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे देखिए लोग। अब ध्यान रखना है कि देखिए एक चीज़ और याद रखना है, दूसरा फार्मूला। अब डिग्री मैंने समझा दिया, अब मैं ग्रेड के बारे में समझाऊंगा। याद रखना है जैसे कि 200 ग्रेड, और फिर मैं मिनट पे सेकंड पे फिर चलूँगा, लेकिन पहले मैं सब सिस्टम को एक एक बारी बारी से समझा दूँ। तो सबसे पहले 200 ग्रेड बराबर होता है 180 डिग्री। याद रखेंगे 200 ग्रेड बराबर 180 डिग्री। ये ग्रेड सिस्टम है। इसको कैसे माप रहे हैं? ग्रेड सिस्टम। छोटा जी लिखा रहेगा तो आपको क्या समझ लेना है? ग्रेड सिस्टम है। फिर पूछूंगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा लोग, ठीक है। तो 200 ग्रेड है तो एक काम करेंगे, 200 ग्रेड में फिर हम काम करते हैं 200 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो इधर भी तो भाग देना होगा ना जी। गणित का नियम है कि आप भाग देंगे तो दोनों तरफ देंगे। क्लियर है बच्चों? पक्का? अब 200 से कटाइए। 200 से 200 कितने बार में कटेगा? एक बार में। इसलिए एक ग्रेड बराबर कितना होगा बच्चों? 1 0 से 1 0 गया, तेल लेने, ठीक है। 2 से 10 बार में और 2 से 9 बार में। यानी आप समझ गए होंगे कि एक ग्रेड बराबर 9 बटा 10 क्या डिग्री। आई बात समझ में बच्चों? तो जब एक ग्रेड बराबर 9 बटा 10 डिग्री तो 2 ग्रेड बराबर बताओ बच्चे लोग कितना होगा? एक ग्रेड बराबर 9 बटा 10, तो 2 ग्रेड बराबर 2 गुने 9 बटा 10 ग्रेड। पक्का? यकीन है? अच्छा हम पूछे आप लोगों से, चलिए खुशी आप बताइए 3 ग्रेड बराबर क्या लिखे बाबू? 3 इंटू 9/10 डिग्री, यानी कि 9 3 27 बटा 10 डिग्री। आई बात समझ में? सभी लोग को समझ में आ रहा है? थम्स अप साइन करते रहिए, तब समझ में आएगा कि आ रहा है। चलिए और पूछें। चलिए अब किससे पूछें? बबली आप बताइए। बबली गुप्ता आपका नाम है जी। तो बबली जी आप बताइए 5 ग्रेड बराबर क्या लिखे बाबू? 5 इंटू 9, थोड़ा जोर से बोले। 5 इंटू 9/10 और यहाँ पे डिग्री 9 5 45, 45 बटा 10 डिग्री। वेरी गुड। यानी आप लोग सब लोग समझ पा रहे हैं? पक्का? 2 पद्धति को तो हम लोगों ने आसानी से समझ लिया। अब तीसरी पद्धति की बारी है, रेडियन पद्धति की। क्या किसी पद्धति की बारी है? डिग्री को हम लोगों ने समझ लिया। पहले तो हमने रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे ग्रेड में भी कन्वर्ट कर लिया। और एक बात याद रखेंगे कि आपको याद रखना है कि चूँकि 180 डिग्री बराबर, ध्यान रखना है कि 180 डिग्री बराबर कितना होता है? 2 समकोण। ये भी याद रखना है, 2 समकोण। 180 डिग्री बराबर, तो आपको ध्यान रखना है 180 डिग्री बटा 180 डिग्री, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 बटा 180। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? समकोण लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? एनी डाउट? 180 से 180 एक बार में कट गया, तो 1 डिग्री बराबर 2 बटा 180, यहाँ पे 180 समकोण। आई बात समझ में? कितने लोग को समझ में आ रहा है? तो जब 1 डिग्री बराबर 2 बटा 180 समकोण, तो 2 डिग्री बराबर 4 बटा 180। अच्छा 5 डिग्री बराबर 5 गुने 2, हाँ 10 बटा 180 समकोण। 10 डिग्री बराबर 10 गुने 2 बटा 180 समकोण। क्लियर है बच्चों? इसमें कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका तब तक। डियर स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आप मेरे वीडियो को देखें और एंजॉय करें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस पर कमेंट करना ना भूलें, और आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाए। और फिर मैं अगले क्लास में इस कॉन्सेप्ट के आगे आप लोग को लेके चलूँगा ताकि आप लोग इसके बेहतरीन कॉन्सेप्ट को जान सकें और फिर हम लोग एक्सरसाइज को कम्प्लीटली बना पाएँ। और तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।